नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 9 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 9 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वित्त आयोग की स्थापना डैश के तहत की गई है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किसके तहत की गई है। तो अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। किसके तहत की गई है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या होता है दोस्तों? तो आपको CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब जो है आपको आभासी और सीधा होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आपको आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा परमाणु क्रमांक वाले 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से संबंधित हैं। तो आपको 6 परमाणु क्रमांक वाले 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से संबंधित हैं। कौन है दोस्तों? तो आपको 6 परमाणु क्रमांक वाले। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उसके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो आपको उसका नाम है परासरण प्रक्रिया। उसका नाम क्या है दोस्तों? तो आपको परासरण प्रक्रिया नाम है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो आपको जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक यानी कि विकास एवं विनिमय अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो पहली बार भारत में आपको 1951 में लागू किया गया था। किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपको 1951 में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं। किस प्रकार
के जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर न्याय यानी कि बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 के 12 के तहत बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती हैं जिसने डैश बरस की आयु पूरी नहीं की है। तो जिसने आपको 18 बरस की आयु पूरी नहीं की है उसे परिभाषित करती हैं। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश हैं। तो आपको प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा जो है सभी प्रतिरोध में बराबर होती हैं। कैसी धारा होती हैं? तो आपको सभी प्रतिरोध में बराबर होती हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना शामिल नहीं है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक है? मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक हैं? तो आपको त्रिपुरा राज्य की है। किस राज्य की है दोस्तों? तो आपको त्रिपुरा राज्य की। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है। तो आपको नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित हैं? भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित हैं? तो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक गर्त हैं। ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? ITCZ का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। क्या नाम है ITCZ का पूर्ण रूप? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो तरबूज और पपीते के पौधे जो हैं एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। कौन करते हैं? तो तरबूज और पपीते के पौधे। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है कि इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में है और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिणी दिशा की ओर विक्षेपित होता है।
तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा डैश होगी। तो तार में आपको इलेक्ट्रॉनों की दिशा आपको पश्चिम से पूरब की ओर होगी। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप में रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में है और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिणी दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा डैश में होगी। तो तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है आपको पश्चिम से पूरब की ओर होगी। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो सरीसृप में करता है। किस वर्ग में करता है? तो आपको सरीसृप वर्ग में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम अजैव निम्नकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। तो आपको पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? तो आपको पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है। तो जैव मंडल में हो सकता है। किस क्षेत्र में हो सकता है? तो आपको जैव मंडल में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और ऊर्जा है। कौन है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं। इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।